झारखंड का एकमात्र गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेज यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीपीटी फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का दोस्तों आउट हो चुका है। अगर आप झारखंड से फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 में आपका कट ऑफ क्या रहेगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा आप लोगों का, हॉस्टल फैसिलिटी किन लोगों को दिया जाता है, सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के वक्त लगेगा। दोस्तों, झारखंड में फिलहाल गवर्नमेंट बीपीटी कॉलेज पूरे झारखंड में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर आपका बहुत ही कम पैसे में गवर्नमेंट के थ्रू से फिजियोथेरेपी का कोर्स करवाया जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और ये जो एग्जाम आपका होने वाला है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्लीट डिटेल जानते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, आपका कल ही ये नोटिफिकेशन वीवीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था। तो चलिए आज भी इसकी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीट डिटेल। दोस्तों, ये जो आपका बीपीटी का कोर्स होने वाला है, टोटल 5 साल का कोर्स होने वाला है और इस कॉलेज में बीपीटी के लिए मात्र 40 सीट है। और जो भी बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे 2026 में एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी से आते हो, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000 रुपया लगने वाला है। और ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जाएगा झारखंड का जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वाला जो एग्जामिनेशन फॉर्म जहाँ से भरा जाता है, चांसलर पोर्टल, झारखंड यूनिवर्सिटी चांसलर पोर्टल, वहाँ से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये जो है आपका एग्जाम होने वाला है, टोटल 90 नंबर का आपका थ्योरी वाला एग्जाम होगा। यहाँ पर आपको एमसीक्यू या वन लाइनर वाला क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो फिजिक्स से आपका टोटल 20 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर वाला, केमिस्ट्री से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा वन लाइनर वाला, बॉटनी से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जूलॉजी से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा। टोटल यहाँ पर 90 हो जाता है और 10 नंबर आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा। इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल सा पूछ दिया जाए, या आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। और ये जो सिलेबस रहता है इसका जो झारखंड में फॉलो किया जाता है जेक बोर्ड के लिए 11 और 12 का, यही रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अब टाइम कितना मिला है आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, आज 5 जून हो गया और आज से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो डेट आपको मिला है 30 जून तक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। झारखंड का जो ऑफिशियल चांसलर पोर्टल है वहां से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगा कि आप फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे। एंट्रेंस और आपका जो इंटरव्यू होने वाला है 26 जुलाई को होने वाला है, 26 जुलाई 2026 को। रिपोर्टिंग टाइम आपका कॉलेज में 9 बजे रहने वाला है मॉर्निंग में और रिटन टेस्ट आपका 11 बजे से 12:30 बजे तक लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 1 बजे लिया जाएगा और ये सेंटर जो आप लोग का पढ़ने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी वीवीयू कैंपस के अंदर में ही आप लोग का सेंटर पढ़ने वाला है। आप एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, तो 14 अगस्त को आपका रिजल्ट आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 17 से 31 अगस्त तक का टाइम मिलेगा और क्लासेस जो स्टार्ट होंगे 1 सितंबर से आपका क्लासेस फिर से 2026 बैच का स्टार्ट हो जाएगा। ये देखते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है एडमिशन के वक्त। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा एज प्रूफ के साथ, इंटरमीडिएट का 10 और 12 का, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है जिसको हम SLC या CLC बोलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, यदि आप झारखंड का कोटा क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पर EWS का, BC1 BC2 का, SC ST कैटेगरी का, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा क्योंकि आप झारखंड के रहोगे तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? टोटल 4 फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का और 2 फोटो लगेगा स्टाम्प साइज का। और जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे आप वो एग्जामिनेशन फॉर्म लगेगा एडमिशन के वक्त। एक क्विक रिकैप है, एंट्रेंस एग्जाम आपका 26 जुलाई को होने वाला है।
एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आप झारखंड का ऑफिशियल जो चांसलर पोर्टल है वहां पर आप जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कैसे फॉर्म भरते हैं उसी पर आएगा। एग्जाम जो होगा आपका VVU के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही आपका होने वाला है। आइए देखते हैं कि अब जो कल नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2026 से आपका ये BPT का कोर्स 5 साल का हो जाएगा। टोटल आपको 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला है। 40 सीट है यहाँ पर और आपका फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, बॉटनी से 20 क्वेश्चन, जूलॉजी से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 19 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट करने का सेंस है यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पर आपको 4 गो ऑप्शन दिया जाता है और हो सकता है 1 लाइनर वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। टोटल 90 मार्क्स का होगा और 10 नंबर आपका यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू से मिलेगा। ठीक है, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, जो 11 और 12 का जो जैक बोर्ड में फॉलो किया जाता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सिलेबस है वही वाला यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। माने तो न्यू NCERT जो बुक है वही वाला। और ये एग्जाम डेट कब है, 26/7/2026 को। टाइम आपको 9 बजे से है। आपको BPU का डिपार्टमेंट जो फिजियोथेरेपी का वहां जाके एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका 11 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। 1 बजे आपका इंटरव्यू चलने वाला है। रिजल्ट आपका 14 अगस्त को आ जाएगा और 17 अगस्त से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो 31 अगस्त तक। और जो आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से हो सकता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों अब आइए हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका फी कितना लगने वाला है BPT के लिए। तो लास्ट ईयर 2025 में आपका सेमेस्टर फी 35,000 लिया जाता था। 35,000 सेमेस्टर आपका फी लिया जाता था, यानी साल में 2 बार एग्जाम होता था तो 70,000 आपका फी लगता था। ठीक है, और स्कॉलरशिप से सारा पैसा वापस आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी का। तो बॉयज के लिए यहाँ पर कोई हॉस्टल फैसिलिटीज अभी नहीं है। अभी आपका कॉलेज में हॉस्टल बन रहा है बॉयज के लिए। 2026 बैच से रनिंग होगा हॉस्टल की नहीं, इसके लिए अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपका हॉस्टल फैसिलिटी है। दोस्तों आइए देखते हैं आपकी 2025 में जो एग्जाम हुआ था, 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या रहा था सारे कैटेगरीज के लिए, जनरल के लिए, OBC 1 के लिए, OBC 2 के लिए, SC ST के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्ड राउंड में जो आपका काउंसलिंग हुआ था, थर्ड राउंड में जो काउंसलिंग हुआ था आपको यहाँ पर 2 सीट अलॉट हुआ था OBC कैटेगरी को, OBC 1 वाले कैटेगरी को। यहाँ पर देखिए उसका 40 मार्क्स आया है और यहाँ पर 39 मार्क्स आया है। आपका 40 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं संजना कुमारी को सीट अलॉट हुआ है और सुमरीन आफरीन को आपको 39 नंबर पर सीट अलॉट हुआ है। फर्स्ट राउंड की बात किया जाए दोस्तों, तो फर्स्ट राउंड में आपका UR कैटेगरी से 17 सीट अलॉट हुआ था और 17 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स था आपको यहाँ पर देखो 64 था। 64 पे आपको UR कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स पर आपको सीट अलॉट हुआ। और सबसे लोअर की बात करें तो UR कैटेगरी से आपका देखते हैं, अब देखें जनरल कैटेगरी को 53 मार्क्स पे आपका सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट आपका 64 मार्क्स था और 53 आपका सबसे लोवेस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए था। ठीक है, अब आइए देखते हैं SC ST को कितना सीट अलॉट हुआ। 10 सीट यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है, जिसमें से 1 सीट अलॉट हुआ था आपका 44 मार्क्स पे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो 43 मार्क्स पे, 42 मार्क्स पे, 39 मार्क्स पे, 36 मार्क्स पे, 33 मार्क्स पे, 26 मार्क्स पे आपका SC कैटेगरी को लास्ट सीट अलॉट हुआ है। 26 मार्क्स पे आपका सीट अलॉट हुआ है। BC 1 का बात किया जाए दोस्तों तो आपका सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स था वो 48 था यहाँ पर। अब सबसे लोवेस्ट जो मार्क्स था 44 था यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड राउंड में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर 40 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, BC 2 का बात करें तो यहाँ पर 49 मार्क्स आपका सबसे हाईएस्ट था और 45 मार्क्स पर आपको लास्ट सीट अलॉट हुआ है। EWS कैटेगरी का बात करें तो 48 मार्क्स सबसे हाईएस्ट था और 33 मार्क्स तक आपका लास्ट सिलेक्शन हुआ है। मतलब देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स
लगभग सेफ रहने वाला है। और बात करें तो आपका 45 से जितना ऊपर ला पाओ, 50 से आप 100 तक लेके चलोगे, जितना भी ला पाओ, मतलब 50 से ऊपर ही आना चाहिए। ओबीसी के लिए 45 से ऊपर आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का बात नहीं है तो आपका यहाँ ईडब्ल्यूएस को देखो 33 मार्क्स पे भी सीट अलॉट हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर लेके चलो 35 प्लस मार्क्स पे भी आपको सीट मिल जाएगा। और SC ST की बात करें, SC के लिए आप जैसे यहाँ पर 26 मार्क्स पे भी सीट अलॉट हुआ है, तो आप लोग यहाँ 30 प्लस मान के चलो। और ST के बात करें तो इससे 5 नंबर और बढ़ा देते हैं, 35 मार्क्स पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा। जनरल के लिए 50 सेफ मार्क्स रहने वाला है, ओबीसी के लिए 45 प्लस मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 35 प्लस मार्क्स, और SC के लिए आपका 30 प्लस मार्क्स, और ST के लिए आपका 35 प्लस मार्क्स 2026 में सेफ रेंज रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो फॉर्म कैसे भरना है इन पर रहने वाला है। यदि आपको कुछ क्वेरी रह गया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ हो, तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पिक कर लिया जाएगा और उसको भी रिप्लाई में दिया जाएगा। यदि आपको VVU का PYQ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं जुगाड़ लगा रहा हूं, आपको VVU का PYQ BPT वाला मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से किसी न्यू वीडियो में।